प्रशंसा कोई करता है तो मैं हाथ जोड़ के नीचे सिर कर लेता हूँ, बस उसमें सुनने में ज्यादा रुचि नहीं। निंदा कोई करता रहे उससे हमको कोई काम नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत में श्री श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, दूसरों की निंदा स्तुति में और अपनी निंदा स्तुति सुनने में ज्यादा रुचि मत रखो। तो मैं विषय कह रहा था, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को स्वीकार करता है ना, मानव जब अपने अवगुणों को स्वीकार करता है, ये उसके सारे सद्गुणों में सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो अपने अवगुणों को मानता है कि हाँ मुझ में ये कमी है। हम स्वीकार नहीं कर पाते, अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए ठाकुर जी कभी अपने अधर पर धारण नहीं करते, वंशी धारण करते हैं। क्यों? वंशी कहती है मैं पोली हूं। सारे साज पोले नहीं होते। तबला देखो ऊपर से ढका हुआ पोला है लेकिन ढका रहता है भीतर, इसलिए ठाकुर जी उसको बजाते नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तू पोला है लेकिन अपने पोलेपन को छुपाता है, इसलिए तुझे नहीं बजाऊंगा। सितार पोला होता है लेकिन अपने पोलेपन को छुपा के रखता है। ठाकुर जी बोले इसको भी नहीं बजाऊंगा। तू अरे तेरे अंदर पोलापन है, उसको छुपाता क्यों है? तभी ठाकुर जी के सन्मुख आई वंशी। पोली है, इतने सारे छिद्र हैं, सब दिखा के ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दिए। मैं इतनी पोली हूं, मुझ में इतने सारे छेद हो रखे हैं। ठाकुर जी बोले आजा मेरे पास। अपने अधर पर धारण कर लिया। कहने का अभिप्राय समझे, अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने वाला वंशी स्वरूप है। ठाकुर जी उसको अधर प्रदान करते हैं। हम क्यों छुपाते हैं लाल जी से कि हम कैसे हैं? छुपाया था, किसने छुपाया था? पूतना ने छुपाया था, अपने राक्षसत्व को छुपाया था। राक्षसी थी, काली थी, रूप सुंदर नहीं था, सुंदरी बन के गई, अपने राक्षसत्व को छुपा के गई, अपने रूप को बदल करके गई। तो क्या हुआ? जब ठाकुर जी के सन्मुख गई, कितनी अभागी पूतना, ठाकुर जी ने देखा नहीं उसको, रूप बदल के आई है, अपने आप को छुपा के आई है। इसलिए बंधुओं, अपने हृदय के पिटारे को जाकर के बद्री विशाल के सामने खोल दिया करो। लोग करते तो कान पकड़ने वाले जो लोग मुझे मंदिर में दिखते हैं ना, कभी ऐसे कान पकड़ते हैं ठाकुर जी के, वो क्या करते हैं? वो अवगुणों को स्वीकार करते हैं। प्रभु आप तो सब जानते हो मैंने क्या क्या किए कुकर्म, सब आपको पता ही है। कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांग के चला जाता है। वो ये नहीं कह के जाता कि ऐसी शक्ति दो या ऐसी कृपा करो कि दोबारा ना करूं। वो केवल क्षमा मांग के जाता है। क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा जिससे मांगी जाए तो ये वचन देकर के मांगी जाए कि दोबारा ऐसी गलती ना होगी, तब क्षमा के योग्य हो, क्षमा के पात्र हुआ। क्षमा के पात्र कब हो? जब अपने अवगुणों को दोबारा दोहराने की गलती नहीं करोगे, ऐसा कह के ठाकुर जी से स्वयं को खोल दो ठाकुर जी के सामने, बता दो हम कैसे हैं। वो तभी स्वीकार करते हैं। नारद जी महाराज ने वही किया बद्रीनाथ भगवान के सन्मुख। वे स्पष्ट कह देते हैं, भगवान मेरे अंदर अहमता ममता विद्यमान है, भले ही माया के द्वारा है। मैं भले ही वो बात एक विनोद में कह रहा था कि ठाकुर जी को दोष दे रहे हैं कि आपने शरीर दिया, आपकी माया से सब हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार से सही नारद जी ने अपने अवगुणों को स्वीकार किया। भगवान कहते हैं अवगुण का स्वीकारीकरण जिस दिन होता है ना, उसी दिन से उस अवगुण पर काम करना शुरू हो जाता है, उस अवगुण को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस दिन अवगुण का स्वीकारीकरण होता है। नारद जी ने वही कहा, भगवान आप ही मुझे कोई योग बताओ, कोई मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तब भगवान कहते हैं, यदि तुम चाहते हो जानना कि संसार के समस्त विषय भोग विलास माया से दूर होकर के मेरी प्राप्ति यदि तुम करना चाहते हो, तो उसका एक ही योग मार्ग में तुम्हें बताऊं, और वो
नवयोगेश्वर संवाद, जहां पर 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को उनके प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप में एक संवादात्मक भाव से भाव बताए हैं। उसी नवयोगेश्वर संवाद को केंद्र में लेकर के हम लोग आगामी 6 दिन तक कथा श्रवण करेंगे। बंधुओं, मैंने पहले कल ही कहा था डायरी पेन ले लेना, क्योंकि यहां कही गई बातें हो सकता है मेरे से कमरे में पूछो तो मैं भूल चुका हूं, मेरे को भी याद नहीं रहेगी। मैं भी ये सब कथाएं जो YouTube पर आती है ना, फिर मैं अपनी कथा खुद सुनता हूं मैंने क्या बोला था। आज पूज्य बापू बहुत अच्छी बात कह रहे थे, व्यासपीठ साधारण नहीं है, ये हमारी थोड़ी है, ये तो उसकी है जिसके नगर में हम आए हैं, वेद व्यास, हमारे पूर्वज। इस व्यासपीठ की पता नहीं एक अलग ही महिमा है। यहां बैठकर के वक्ता को पूर्व नियोजित होकर के आए ना, मैं ये बोलूंगा और वो वही बोल दे तो समझना उसने कथा करी नहीं है। शून्य होकर के आए, बैठ जाए और सामने श्रोताओं के मुखमंडल को देख करके जो शब्द निकले वो कथा है। लोग मुझसे कहते हैं कई बार, आप ठाकुर जी के पुत्र, उनकी जैसी कथा क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं ठाकुर जी जैसी कथा करूं तो लोग असमंजस में पड़ेंगे, कथा किसकी करवाएं, दोनों की एक सी है, कुछ तो अलग करूं। इसलिए मैं थोड़ी सी अपने सुख के लिए कथा कहता हूं, मुझे आनंद आ जाए, मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर जाए, मेरे रोए खड़े हो जाएं, मुझे लगता है कि मेरे भीतर बैठे मेरे गिरधर लाल प्रसन्न है, बस वो प्रसन्न है। और तो रूठे भले रूठे, तुम मत रूठो मालाधारी, वो नहीं रूठने चाहिए। सबको खुश करने के लिए यदि कथा कहें तो हजारों लोग कथा में आते हैं, सबकी मतियां अलग हैं। हमारे जो वाहन चालक भैया हैं, ये कहे महाराज जी ऐसी कथा सुनाया करो जहां में खूब मार खाड़ हुए करे, एक दूसरे उठा उठा के फेंके करें लोग, उनको ऐसी कथा सुनने में रुचि है। किसी का आता महाराज जी आप केवल अष्ट सखाओं के पद ही गाया करो और कुछ मत बोला करो। किसी का भाव पूज्य पिताजी महाराज, वो उनका ध्यान क्या रहता है जब कथा देखते हैं, कितने श्लोक बोले आज इसने कथा में, वो गिनती करते हैं, काउंटिंग। अगर वो 30, 35, 40 से कम में आ जाते हैं तो उस दिन वो प्रसन्न नहीं होते। उनको है कि खूब श्लोक बोलो, कथा श्लोकों से सजती है। सबकी अपने अपने भाव हैं प्रसन्न होने के, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुम खुद को प्रसन्न कर लो, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाए, क्योंकि तुम खुद भी एक श्रोता हो। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा ना तो सब सामने बैठे सब श्रोताओं का चित्त अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो कल से मैं थोड़ा सोच रहा था क्या बोलूं, किस विषय को लेकर के चल। सुबह तक भी कुछ नियोजित नहीं था, बस अभी आकर के कक्ष में बैठा, भागवत जी खोल के बैठा था तो सोचा क्या बोलूं, तो बस भाव आया कि जब नारद जी का वो भाव पड़ा और जब वो वहां वो कहते हैं मुझे कोई मार्ग बताओ, मुझे कोई योग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, तो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग, सर्वश्रेष्ठ साधन भागवत धर्म। और यही भागवत धर्म, इसी को कहते हैं, जो जिस संवाद से ये भागवत धर्म प्रकट हुआ उसी संवाद को कहते हैं नवयोगेश्वर संवाद। ये भागवत का अत्यंत गुणतम विषय है, अत्यंत मार्मिक विषय है। मतलब ये प्राइमरी और स्कूल लेवल की अब बात नहीं होगी, अब आप यूनिवर्सिटी लेवल की चर्चाएं सुनो। और इसी मध्य में नर नारायण भगवान का भी प्रसंग आएगा, पत्रिकाश्रम का भी विषय आएगा, सब विषय यहाँ प्रकट होंगे, उनको हम लोग स्पर्श करेंगे। तो नवयोगेश्वर संवाद, इसका प्रारंभ कहां से होता है? एकादश स्कंद। अच्छा एक और बात सुन लो, श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? 12।
ये 12 अंग ही भगवान के 12 स्कंद हैं। एक एक अंग, एक एक स्कंद का वर्णन है, वो मैं कल सूची बना के लाऊंगा पूरी, बहुत सुंदर वर्णन है एक एक अंग कौन सा है। लेकिन 11 स्कंद जो है ये भगवान का ललाट है, मस्तिष्क। व्यक्ति के आभा मंडल को, उसके मस्तिष्क को देख करके हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ तिलक, चंदन आदि सब मस्तिष्क पर लगाया जाता है। ठाकुर जी भी चंदन पर ही, मस्तिष्क पर ही मुकुट पहनते हैं, मस्तिष्क पर ही सबसे ज्यादा श्रृंगार धारण करते हैं। तो ये 11 स्कंद जो है भगवान का मस्तिष्क है। मस्तिष्क कहें तो भगवान की बुद्धि है। सोचो, विचार करो, कितना श्रेष्ठ होगा ये। भगवान का मौलिक भाव है 11 स्कंद। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्रुह अवासीत नारदो भीक्षणम कृष्णोपासन लालसा। भगवान द्वारिका से सबसे द्वारिका का त्याग करके भगवान कहां गए बताओ? हम कथा में बताते हैं ना, 7वें दिन भगवान एक ज्योति बन के प्रकट हो गए, 7 बार आकाश में भ्रमण करके भागवत में प्रविष्ट हो गए। वो भागवत कहां प्रकट हुई? बद्रीनाथ। तो ठाकुर जी कहां आए द्वारिका से? सीधे बद्रीनाथ। और तो और स्वयं तो बद्रिकाश्रम आए ही भागवत में प्रविष्ट होने के लिए अपने मित्र उद्धव को भी कहा, गच्छोद्धव, तुम कहां जाओ? बोले मेरी पादुकाएं लेके जाओ, बद्रीनाथ में रहो, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ स्थान है। ये साधारण नहीं है बंधुओं। अपनी समस्त लीलाओं को समेट करके, अपनी समस्त शक्तियों को समेट करके ठाकुर जी यहां विराजमान हुए। तो कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। भगवान की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्रुह, द्वारिका में अवासीत नारदो भिक्षणम, नारद आदि संत वहां पर विचरण करते हैं। किस लिए विचरण करते हैं द्वारिका में? बोले कृष्णोपासन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से, भगवान की उपासना की लालसा से। प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर नहीं जाता, उस गली में ही बैठ जाता, कभी तो निकलेगी तब दिख जाएगी। ऐसे ही ये नारद आदि प्रेमी उस द्वारिका की गली में विचरण करते हैं। कभी तो श्याम सुंदर दिखेंगे, कभी तो नंदनंदन दिख जाएंगे, कभी तो उनकी झलक दिखेगी। और ठाकुर जी दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? बोले कभी अपनी किसी पत्नी के साथ ठाकुर जी भ्रमण करते हुए दिख जाते हैं, कभी ठाकुर जी अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हुए दिख जाते हैं, कभी स्वधर्मा सभा को संबोधित करते हुए दिख जाते हैं, कभी सुबह सुबह पांचजन्य शंख का नाद करते हुए ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। जिस नगर में ठाकुर जी रहते हैं, उस नगर में रहने का सबसे बड़ा लोभ क्या है भक्तों का? कि ये न केन प्रकारे न किसी भी रूप में ठाकुर जी दिखेंगे। आप बंबई में रहते हो, वृंदावन में घर क्यों बनाया? कृष्णोपासन लालसा, एक लालसा है मन में, क्या? कन्हैया दिखेंगे। और कन्हैया नहीं भी दिखेगा तो कन्हैया के जो हैं, वो संत हो, चाहे वक्ता हो, चाहे भक्त हो, वो तो दिखेंगे। और कोई ना भी हो तो उसकी चर्चा ही सुनाई देगी। इसलिए लोग तीर्थों में रहते हैं। ऐसे ही नारद जी द्वारिका में रहते हैं। और नारद जी के विषय में आगे वर्णन आता है। नारद जी को यदि कभी श्याम सुंदर नहीं दिखते ना, द्वारिकाधीश नहीं दिखते, तो श्री नारद जी महाराज अपना कमंडलू लेकर के और भिक्षा मांगने के लिए द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षा लेकर के कोई भी आवे, लेकिन नारद जी उसको नहीं देखते, पीछे देखते रहते। ठाकुर जी कहीं दिख जाएं भीतर घूमते हुए। आटा दे दिया, माते भिक्षाम देही, बोले दे तो दिया आटा, बोले आटा नहीं दाल और ले आओ। वो दोबारा जावे रसोई घर में, तब तक नारद जी और देख ले कहीं श्याम सुंदर दिख जाए, कहीं मिल जाए। और जब तक कन्हैया दिखते नहीं, नारद जी मांगते ही रहते। वो तुम्हारा कमंडल भर गया, बोले दूसरा और लाया हूं, इसको और भर दे, कहीं श्याम सुंदर दिखे। कृष्णोपासन लालसा। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं,
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। श्री गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए। ऐसी नारद जी की स्थिति। और कभी कभी तो आनंदित हो जाते, क्यों? भिक्षा लेकर के स्वयं द्वारिकाधीश ही आ जाते और नारद जी के कमंडल को भर देते। एक दिन नारद जी जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो भीतर से श्री वसुदेव जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान के पूज्य पिताजी आए, आकर के भिक्षा देकर के नारद जी के चरणों में प्रणाम करते और प्रणाम करके कहते, भगवान 2 मिनट भीतर विराजोगे? मुझे मेरे मन के कुछ संशय मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नारद जी तो आए दिन रेडी अंदर जाने को, तो भीतर चले, आओ महाराज विराजो, क्या पूछना है बोले। तब श्री वसुदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रह्मंस्तथापि प्रक्षामो धर्मान् भागवतांस्तव, यश्रत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। बहुत सुंदर बात। हे भगवान, मैं आपसे भागवत धर्म क्या है वो जानना चाहता हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको आप अपने पुत्र के रूप में मांगना चाहता हूं। इस जन्म में मुझे वो सौभाग्य मिला कि साक्षात भगवान मेरे पुत्र बन के विराज रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान मेरे पुत्र हैं इसलिए मेरे हृदय के कई संशय संकोच वश में उनसे पूछ नहीं पाता। मतलब आप समझ रहे हैं? वसुदेव जी भगवान के पिता होने के बाद भी संशय में, क्योंकि सत्संग जीवन में नहीं। ठाकुर जी किसी भी रूप में जीवन में आ जाएं, लेकिन यदि सत्संग जीवन में नहीं होगा ना, तो भी तुम संशय में रहोगे, किसी ना किसी प्रश्न के भाव में व्यवस्थित रहोगे। मैया वहीं विराज जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भागवत धर्म किसे कहते हैं? और मैं ये बात क्यों पूछना चाहता हूं? क्योंकि यश्रत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि भागवत धर्म केवल सुनने मात्र से, पालन करना तो बहुत दूर की बात है, जीवन में उतारना लाना तो बहुत बड़े मनीषियों के विषय की बात है, लेकिन भागवत धर्म यदि केवल सुन मात्र लिया जाए ना, तो सुनने मात्र से परम शांति की प्राप्ति होती है। सारे प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं हृदय के। कल भी मैंने कहा था, हम लोग किस चीज से भयभीत हैं? सबसे ज्यादा भय हमको किसका है? मृत्यु का। और ना जाने कितने सारे भय हमारे भीतर हैं। कल ऐसा क्यों हो गया, आने वाले कल में क्या होगा, इसके भय में ही हम लोग फंसे रहते हैं, आज को बर्बाद कर देते हैं भयभीत रह रह करके। इस भागवत धर्म को सुनने मात्र से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये भागवत धर्म क्या है? मुझे इस भागवत धर्म के विषय में बताइए, मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूं। व्यक्ति जब तक श्रेष्ठ जनों से केवल अपने जीवन की उपलब्धियों की प्राप्ति के भाव पूछता रहे ना, तब तक समझना ठाकुर जी ने उस पर कृपा नहीं की। वो केवल उपलब्धियों के विषय में ही जानना चाहता है।
कि मैं ऐसा कैसे बन सकता हूं, ऐसा कैसे कर सकता हूं, ये कैसे संभव होगा, ये कैसे पूर्ण हो पाएगा। लेकिन जिस दिन मानव हृदय से ये जिज्ञासा प्रकट करे कि मैं आत्म कल्याण कैसे करूं, तब समझना ठाकुर जी ने उस पर कृपा की कि वो आत्म कल्याण का विषय उसके भीतर प्रकट हुआ है। और आप ये बात सुनकर के जाओ यहां से, और तब आप सोचो कि नहीं, हमने इंद्रेश जी से सुना कि आत्म कल्याण के बारे में पूछने का मतलब होता है ठाकुर जी की कृपा होना, और फिर आप जाकर के किसी संत से पूछो कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा। हरे कृष्णा, आप यहाँ सुनकर के जाके पूछोगे ना, तो उत्तर में आपको कोई विशेष बात नहीं मिलेगी। जब स्वयं की आत्मा रोम रोम पूछे कि आत्म कल्याण का साधन क्या है, कोहम कस्तम कुतायात, श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इन सबका प्रश्न जब हृदय में प्रकट हो, तब समझना ठाकुर जी ने कृपा की है। वे तुमको जनाना चाहते हैं। सो ही जाने जाहे देव जनाई। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी जिसको चाहे वो ठाकुर जी को जान सकता है। तुम खुद को जानते हो, अपने परम लक्ष्य को जानते हो? नहीं जानते। वो परम लक्ष्य का प्रश्न ही प्रकट होना ठाकुर जी की कृपा है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, सम्यगे तद्व्यमसितं भवता सात्वतर्षभ यत् पृच्छसे भागवतां धर्मस्तं विश्वभावना। अब आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो गई वसुदेव जी। जो आपने भागवत धर्म के विषय में मुझसे पूछा है, जो आपने ऐसा परम कल्याणकारी ये प्रश्न मुझसे पूछा है, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इस संवाद में मेरे स्मरितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम, क्योंकि नारायण ने ही भागवत धर्म का विवेचन किया है, इसलिए इस विषय को मैं जरूर सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? बोले, ये भागवत धर्म ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम भरत। उन्हीं के 9 पुत्र ही नव योगेश्वर बन गए। ये योगी नहीं है, योगेश्वर। योगियों के भी जो ईश्वर हैं उनको योगेश्वर कहते हैं, नव योगेश्वर। ये नव योगेश्वर सदा निर्वस्त्र रहते थे। इनके अंग में से ऐसी कांति प्रकट होती थी कि उसको देखकर के सूर्य भी स्वयं लज्जित हो जाते थे। इनको कहीं भी जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, जहां चाहे वहां जा सकते थे। ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक, जहां चाहे वहां के द्वार इनके लिए खुल जाते थे। ऐसे परम मनीषी थे। एक बार राजा निमि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में इन 9 योगेश्वरों का पहुंचना हुआ। तब इन 9 योगेश्वर, परम विद्वान योगेश्वरों को देख करके राजा निमि ने इनके चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए कौन कौन से 9 योगेश्वर हैं, इनके 9 के नाम सुन लो। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्हो द्रुमिल चमशः कर भाजन। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमश और कर भाजन, ये 9 योगेश्वर। इन 9 योगेश्वरों का राजा निमि की सभा में जैसे ही पहुंचना हुआ, राजा निमि ने इनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपकी दिव्य कांति, दिव्य स्वरूप को देख करके लगता है कि आप भगवत पार्षद हो। भगवत पार्षद का मतलब, पार्षद किसे कहते हैं? भगवान सब जगह विचरण नहीं कर सकते, इसलिए भगवान अपने पार्षदों को भेज देते हैं
भगवत प्राप्ति कराने का साधन जो बतावे उसको पार्षद कहते। भगवत मिलन कराने की जो प्रयोजना करे उसको पार्षद कहते। आप निश्चित ही भगवत पार्षद हैं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या प्रश्न करना चाहते हैं? सारे श्रोतागण बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने अगल बगल वालों को जगाने की सेवा करते रहना यदि वो सो जाएं तो, क्योंकि पहले तो मन लगना बहुत जरूरी है इस विषय में। पता नहीं क्यों भगवान की कृपा से ये इतना गंभीर प्रसंग मैंने ले तो लिया है, अब इसको 6 दिन में पूर्ण करवाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। प्रेम से सुनोगे तो आनंद से ये संपन्न होगा। और मैं निश्चित कहता हूं यदि आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया, हृदय की कितनी ग्रंथियां भेदन हो जाएंगी, कितने संशयों का नाश हो जाएगा, कितने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये साक्षात भागवत धर्म है। भागवत धर्म किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं भूमिका में ज्यादा समय नहीं गंवाना चाह रहा, इसलिए जल्दी कहकर के केवल सीधे प्रसंग में पहुंच रहा हूं। प्रश्न करते हुए निमि राजा कहते हैं, हे भगवान, मैं आत्यंतिक एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। ये संसार क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इतने कम समय के इस संसार में मानव अपना आत्म कल्याण कैसे करे, ये बताइए। परम कल्याण क्या है और उसे हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, आप इसका मार्ग मुझे बताइए। और इस परम कल्याण के मार्ग को आप भागवत धर्म के द्वारा मुझे समझाइए। भागवत धर्म बताइए। तब यहां पर सबसे पहले कवि नाम के योगेश्वर कहना प्रारंभ करते हैं। बोले, राजन, जैसे तुमने प्रश्न पूछने में देरी नहीं करी, हम उत्तर देने में देरी नहीं करेंगे। भागवत धर्म तुमने कहा, क्या जानते हो भागवत कहते किसको हैं? बहुत बड़ी विडंबना की बात है, लोग कथाएं कराते हैं हमारी, बहुत ध्यान से सुनना। वे लोग इतना अंतर नहीं जानते कि भागवत किसे कहते हैं और भगवद गीता किसे कहते हैं। 7 दिन तक कथा रही एक जगह पे मेरी, तो वहां पर तीसरे चौथे दिन वो सब बोले, महाराज जी हमारे कुछ आपकी कथा के 3 दिन की कथा में कुछ प्रश्न, उनके उत्तर आप देंगे? मैंने कि आ जाना, कक्ष में बैठ के मिल लेंगे। कक्ष में बैठ के सबने प्रश्न किए, तो वो बोले, महाराज जी कल आप भगवत गीता का एक श्लोक बोल रहे। मैंने कहा, भगवत गीता कब बोली मैंने? बोले, आप गीता ही तो चल रही है यहाँ पे। मैंने जय हो। मैंने कहा, बारात में आ गए लेकिन तुमको यही नहीं पता दूल्हा कौन है? बैंड बाजे पर नाच रहे हो लेकिन तुमको यही नहीं पता कि घोड़ी कौन चढ़ा है। भगवद और भागवत दोनों में अंतर समझो। भगवत गीता केवल महाभारत का एक छोटा सा बिंदु है जिसमें केवल 700 श्लोक विद्यमान हैं, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को भग यानी कि भगवान, वद यानी कि बोलते हैं, और बोलते भी नहीं, गीत गाते हुए बोलते हैं, उसको कहते हैं भगवत गीता। जहां पर भगवान अपने अर्जुन को बोल करके कुछ समझा रहे हैं, वो भगवत गीता है। और भागवत क्या है? बोले, अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, वो भगवत गीता। और भागवत क्या है? बोले, ये वही भगवता प्रोक्तः उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषां वृद्धिं भागवतान् हितान्। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये। यहां पर भी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे संशयों को दूर करने वाली बातें नहीं बोल रहे हैं।
बोले भगवान क्या बोल रहे हैं? बोले उपाय बता रहे हैं। कौन से उपाय बता रहे हैं? मेरी प्राप्ति कैसे हो उसके उपाय जहां बताए जा रहे हैं वो भागवत। भागवत में भक्तों के चरित्र हैं, भगवान के चरित्र हैं, और वो सारे उपाय हैं जिनसे भगवान मिले, वो भागवत है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, गीता में केवल 700 श्लोक हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों कहने वाले कृष्ण हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही हैं, दोनों में अंतर है। उसका भेद समझो। भगवान कहते ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। अब मैं जो तुम्हें अपनी प्राप्ति के कारण मार्ग उपाय बताने जा रहा हूं, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और जो व्यक्ति भी मेरे बताए गए इस भागवत धर्म पर चलता है, मैंने अपनी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ इसी शब्द से रखा, भागवत धर्म। इसी को ही साधारण भाषा में भक्ति पथ, भगवत प्राप्ति का साधन, भगवत प्राप्ति का मार्ग, वही भागवत। भगवान कह रहे हैं मेरे बताए गए उपाय पर चलकर के जो मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं उसको भागवत धर्म कहते हैं। अंजः पुंसाम विदुषाम, जो व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलेगा, आंख बंद करके चलेगा, वो कभी गिरेगा नहीं। मेरे बताए गए इस मार्ग पर चलने से तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, कभी ह्रास नहीं होगा, कभी गिरोगे नहीं तुम इस मार्ग से, तुम कभी च्युत नहीं होगे इस मार्ग से। तुम आंख बंद करके दौड़ने लगना मेरे बताए गए इस उपाय पर। और यदि कभी तुम गिर भी गए तो मैं वचन देता हूं उठाने के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि मार्ग मैंने बताया है तो जिम्मेवारी भी मेरी है, तुम्हारी रक्षा। उसे कहते हैं भागवत धर्म, जो भगवान कहते हैं मैंने अपनी प्राप्ति के लिए बताया। लेकिन इस भागवत धर्म को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले सूरदास जी का एक भाव कह दूं। क्या ये कब समझ में आएगा? भैरव भैरव भरोसा दृढ़ेन चरणन के भरोसा दृढ़ेन चरणन के। आहा, इसके बिना मैं अभी हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, जो इस बात को नहीं मान सकते, भरोसा नहीं कर सकते ठाकुर जी की बात पर, वो इस सभा से जा सकते हैं। क्योंकि इस पथ पर, जो भागवत धर्म का पथ है, भक्ति का जो पथ है, इस पर अपने शरीर को, शरीर रूपी गाड़ी को यदि दौड़ाना है ना, तो उसमें डीजल का काम भरोसा ही करेगा। और यदि वो ही तुम नहीं लेना चाहते, वही तुम्हारे पास नहीं है, तो ये सब 6 दिन का एक श्रम जैसा मैं कर दूंगा यहाँ बैठ के, आप सुन के घर चले जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सूरदास जी के इस भाव को अब ही सुन लो, ताकि मैं शुरू करूं, उसके बाद ये कहीं आपके हृदय में दुविधा ना प्रकट कर दे कि ये कैसे हो। नहीं, भरोसा करो, जो ठाकुर जी कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, अंजः पुंसाम विदुषाम, तुम आंख बंद करके भी दौड़ोगे ना मेरे बताए गए इस मार्ग पर, कभी तुम च्युत नहीं होगे, कभी गिरोगे नहीं हो। गिरोगे तो मैं आऊंगा उठाने के लिए, लेकिन क्या हो, भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ेन चरणन। एक व्यक्ति अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था, तो उसने मित्र को फोन करके कहा कि अपना एड्रेस भेज दे, मैं तेरे पास आ जाता हूं। तो उसने अपना एड्रेस मैसेज कर दिया। अब वो एड्रेस देख करके गूगल मैप नहीं था, उसका नेट नहीं चल रहा था, तो उस पर जा नहीं पा रहा था। तो
सड़क किनारे एक महात्मा बैठे थे। महात्मा से उसने कहा, महाराज ये फलाने फलानी जगह मुझे जाना है, बता दो कहाँ है। उसने कहा, अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा सीधा जाना, आगे से सीधे हाथ पर मुड़ जाना, फिर सीधा जाना, फिर आगे से फिर सीधे हाथ पर मुड़ जाना, फिर सीधा जाके फिर सीधे हाथ पर मुड़ जाना, वही है ये जगह। उसने सब लिख लिया। वो सीधा गया, फिर सीधे हाथ पर मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर सीधे हाथ पर मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर सीधे हाथ पर मुड़ा, तो उसने पाया वो उसी महात्मा के पास ही आ गया लौट के। बाबा मैंने आपसे पूछी कि मुझे इस जगह जाना है, और आपने जो है क्या है यो जाना घुमा घूमू के अपने पास ही बुला लिया। कहाँ भटका रहे हो, मुझे बता दो ना ये जगह कहाँ है। महात्मा बोले, वो सामने वाला घर है ये, चले जाओ। आपने मुझे इतना घुमाया क्यों, सीधे ही बोल देते ये सामने वाला घर है, चला जा। बोले, मैं देख रहा था तुझे मेरी बात पर विश्वास है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं, मैं जो कहूंगा तू वो करेगा कि नहीं, इसलिए मैंने ये एक टेस्ट लिया तेरा। इसलिए ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, बीच बीच में भगवान ऐसे मार्ग बताएंगे, तुम उस मार्ग के बारे में जब चिंतन करोगे तो लगोगे हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं कही, ये ठाकुर जी आपका परीक्षण करेंगे। तो उस परीक्षण के विषय को सुनकर के कहीं दुविधा में मत पड़ जाना, ठाकुर जी ने ये बात क्या बोल दी। बस भरोसा, विश्वास, भरोसा। ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। भगवान कह रहे हैं, मेरे बताए गए इस मार्ग पर जो व्यक्ति भी आंख बंद करके चलेगा कभी गिरेगा। मेरी प्राप्ति का उपाय ही भागवत धर्म है। अब प्रश्न हुआ था कि इस संसार में स्वकल्याण क्या है और वो कैसे प्राप्त हो, हमें बताओ। तब कबीर नाम के जो योगेश्वर हैं वे उत्तर देते हुए कहते हैं, मन्ये कुचित भयम मच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते विः। कबीर नाम के योगेश्वर कहते हैं, आपने प्रश्न किया कि ये संसार क्षण भंगुर है और उस क्षण भंगुर संसार में आत्म कल्याण क्या है और उसका उपाय क्या है। तो आत्म कल्याण क्या है, मन्ये कुतश्चित भयमच्युतस्य। अच्युत नारायण भगवान के श्री चरणों में सदा मन लगा रहे, नेत्र सदा उन्हीं के दर्शन की उपासना रखें, कान सदा उन्हीं की चर्चा की श्रवण की उपासना रखें, नासिका सदैव उन्हीं के श्री अंग की पावन सुगंधि की उपासना रखे। इस प्रकार हमारी संपूर्ण इंद्रियां यत्र तत्र सर्वत्र सर्व प्रकारेण केवल भगवद प्रसाद को ही स्वीकार करने की इच्छा रखें। हमारे मन से, हमारे भाव से, हमारी स्मृति से कभी ठाकुर जी दूर ना हो, कभी ओझल ना हो, यही आत्म कल्याण है। समझ में आई बात? जिसकी प्रत्येक इंद्रियां केवल इसी भाव में है कि ठाकुर जी कभी विस्मृत ना हो जाएं। संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे परिवार में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, क्यों? उनको तबीयत खराब हो गई, ऐसा ऐसा हो गया।
हमारे परिवार में एक विपत्ति आ गई, क्या हो गया? बोले कि लॉकडाउन में हमारा व्यापार ठप हो गया, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया। महाराज जी हमारे घर में ये विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आ गई? बोले कि हमारी बेटी का ब्याह हुआ, वो लड़का ठीक नहीं निकला, उसने बेटी छोड़ दी, आदि आदि। सब लोग ऐसी विपत्तियां ले करके आते हैं, सुनाते हैं आके मिल करके, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता महाराज जी बहुत बड़ी विपत्ति आ गई जीवन में। क्या? ठाकुर जी नित्य स्मरण में रहते थे, 2-3 दिन से स्मरण में नहीं आ रहे हैं, ये विपत्ति मेरे जीवन में आ गई। ठाकुर जी की कथा सुनने में इतनी रुचि आती थी, लेकिन कल कथा सुनते सुनते मुझे उबासी आ रही थी। मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है, भगवान ठाकुर जी की कथा में आलस्य कैसे आ गया? मुझे ये विपत्ति सता रही है भगवान, इसका मुझे उपाय बताओ, मैं क्या करूं? कभी कोई पूछता है? कभी कोई नहीं पूछता। वास्तव में जितनी विपत्तियां आप सुनाते हो वो विपत्तियां नहीं है, और जितनी तुम संपत्तियां सुनाते हो, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया महाराज, हमारे दामाद जो है ना वो जो है इतने बड़े अफसर बन गए, हमारी बेटी जो है ना यूएस में जाकर के इतने बड़ी नौकरी, इतने बड़े स्टेज पे पहुंच गई। ये सारी संपत्तियां गिनवाते हो? नहीं। वास्तव में जितनी विपत्तियां आप गिनाते हो वो विपत्तियां नहीं है, जितनी संपत्तियां आप गिनाते हो वो संपत्तियां नहीं है। श्री राधा रमन जी सदा इस हृदय में रमण करें, तुम्हारी स्मृति में बने रहें, तो समझना तुम संपत्तिवान हो। और किसी दिन ठाकुर जी की स्मृति ना आवे तो समझना इससे बड़ी विपत्ति तुम्हारे जीवन में और कोई नहीं आ सकती। कुंती भगवान से यही तो कहती है कि हे नाथ, यदि देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, मुझे संकट दे दो, मुझे कष्ट दे दो भगवान। क्यों? क्योंकि कष्ट में आपकी स्मृति बहुत रहती है। बंधुओं एक बात बताऊं आपको, ये नवयोगेश्वर संवाद बहुत कठिन है इसको समझना, लेकिन समझोगे आप, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कोशिश करूंगा पूरी समझाऊं, लेकिन एक बात बोलूं, ये आपको नीचे जाने के बाद भी याद रहेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके पास एक ये स्मृति रहेगी ना कि मैंने बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में नर नारायण के मध्य में बैठ करके श्री गिरधर लाल जी की सन्निधि में भागवत जी का दर्शन करते रहूं, एक छोटे से व्यास से मैंने नवयोगेश्वर संवाद सुना था। ये स्मृति मात्र आपका कल्याण कर देगी। गीता का विश्राम इसी भाव पर होता है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं, मैं तेरे को इतनी देर से व्याख्यान करता जा रहा हूं, अर्जुन तुझे क्या मिला? आहा, अर्जुन का जवाब ठाकुर जी को मोहित कर देता है। अर्जुन कहता है, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया भगवान, और मेरा मोह नष्ट हो गया। आपने जो कुछ भी मुझे सुनाया उसकी स्मृति मेरे पास जमा हो गई है। भगवान बोले बस अब कुछ नहीं करना, तुझे कथा याद थोड़ी करनी है, तुझे संवाद याद थोड़ी करना है। उस संवाद के बीच में घटी हुई घटनाएं तेरी स्मृतियां बन जाएं, तेरी एक सुखद स्मृतियों के रूप में तेरे हृदय में अपनी एक जगह बना लें, वो स्मृति तेरा कल्याण कर देगी। तो इसकी स्मृति, ये स्मृति ही हमारा कल्याण कर देगी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, कबीर नाम के जो योगेश्वर हैं उन्होंने उत्तर दे दिया, और उत्तर देते हुए इतनी बड़ी बात नहीं, केवल एक बात कह दी, क्या? हरि स्मृति हृदय में बनी रहे, किसी भी प्रकार से बनी रहे, वही इस संसार, इस क्षणभंगुर संसार में आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। हरि स्मृति बनी रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, बस किसी भी उपाय से हमारी प्रत्येक इंद्रियां उनका स्मरण करें, उनका दर्शन करें, उनकी चाह रखें, ये भाव रखा। हर स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपत्तियों को दूर कर देती है हर स्मृति। अगले भाव में कहते हैं, सबको याद है ये श्लोक, ये भागवत धर्म का श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात्
करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। दो भाव है, एक जगह समर्पयामी है, लेकिन भागवत में समर्पयेत्। सत, तत् और ओम, ये तीन शब्द भगवान को प्रतिपादित करते हैं। ओम तत्सत, तत् और सत, ओम, ये शब्द जहां कहीं भी आवे ठाकुर जी के लिए प्रयोग किए गए। कभी योगेश्वर कह रहे हैं अपनी काया से, पहला भाव तो उन्होंने क्या बताया कि अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण की चाह रखो, ठाकुर जी का स्मरण रखो, ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे, ऐसी कोई ना कोई क्रिया करते रहो। क्यों कहते हैं बार बार सत्संग करो? सत्संग का मतलब केवल और केवल प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता है। सदपुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद वैष्णवानाम संग इति सत्संग, सद व्यक्ति का संग। मतलब अब आप सब लोग यहां कथा सुनकर के जा रहे हो, अपने अपने घर पहुंचोगे, आपके घर वाले आपके पास जब बैठेंगे और पूछेंगे बताओ ना बद्रीनाथ में क्या हुआ, और उस समय जब आप बताओगे ना तो यहां पर आपकी असुविधाओं के बारे में भी अपना बताओगे ना, तो वो भी सत्संग का रूप धारण कर लेगा। क्यों? क्योंकि असुविधा भी कहां की थी? सामान्य जगह की नहीं थी, बद्रीनाथ की थी। यहां की कही गई हर चर्चा उन लोगों के सन्मुख एक सत्संग का रूप निर्माण कर दे। इसको बाद में कर देना, अभी वहां चालू करके रख लो। ये आपको लाल जी के दर्शन कराने की एक सुविधा करिए। आज लाल जी विराजेंगे ना कथा के पश्चात। तो मैं क्या कह रहा था? सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग। आपकी गाड़ी में, आपके बैग में, आपके पर्स में यदि कोई सुंदर ग्रंथ रखा है, सुंदर पुस्तक रखी है, सुंदर भाव रखा है, वो केवल आपके बैग में रखा मात्र है ना, तो भी सत्संग है, वो भी सत्संग माना जाएगा। उस मध्य में यदि हमारे प्राण निकल जाए ना, हमारे पीछे बैग टंगा है, उसमें गीता जी रखी या कोई सदग्रंथ रखा है, तो मुक्ति वैसी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? सदग्रंथ के संग में बैठा था, इस भाव से ही मुक्ति मिल जानी। और वो ग्रंथ क्यों रखना चाहिए कि कभी तो बोर हो गए, कभी तो उच्चाटित होगा दिमाग, कभी तो आंखों की रोशनी खराब करेगा ये कलयुगी राक्षस। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। सतयुग में राक्षस हिरण्यकश्यप, त्रेता में राक्षस रावण, और कंस का, द्वापर का राक्षस कंस, कलयुग का राक्षस ये कौन? ये सबसे बड़ा राक्षस है महाराज कलयुग का। इस बार तो सुविधाएं बढ़ा दी सरकार ने, यहाँ पे चल रहा है ये फोन। पिछली बार तक तो यहाँ पे चलता ही नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं आते थे, किसी का फोन नहीं बजता था, लोग ले करके फोन ऊपर ही घूमते रहते थे, कहीं पर इसका नेटवर्क आ जाए तो हम घर पे बात कर लें। तब मैं ऐसा भाव कहता था कि ये भू वैकुंठ है, यहाँ राक्षसों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हम ऐसे, हम कम राक्षस हैं कि हम इसको भी ले आए यहाँ पे। तो कभी तो थकोगे, तब थक हार के तब सोचोगे चलो थोड़ा इसको देखा जाए क्या है। तब देखोगे, क्या पता तुम्हारे सामने ऐसा कोई वाक्य आ जाए जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। श्री गांधी जी कहते हैं कि वो जब उनको गीता प्राप्त हुई तो उन्होंने गीता जैसे ही खोली तो उनके सामने श्लोक खुला। कौन सा? असोच्यानन्व सोचस्त्वम। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? गांधी जी गीता कब खोलते थे? बोले जब बहुत चिंता में होता था तब खोलता था, और जब मैं खोलता था तो मेरे सामने श्लोक खुला, असोच्यानन्व सोचस्त्वम। मतलब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू नहीं सोचने वाली बात पर सोच करके चिंता कर रहा है। गांधी जी बोले मुझे इतना अच्छा लगा, अरे वाह, ठाकुर जी ने मानो मुझको कहा हो कि तुम न सोचने वाली बात का चिंतन करके चिंतित हो रहे।
बोले मैंने बंद कर दिया, मैं प्रसन्नता तान दुपट्टा सो गया। 1-1.5-2 महीने बाद मुझे फिर से चिंता हुई, मैंने फिर से गीता जी उठाई, मैंने कहा आज क्या खुलेगा। जैसे ही मैंने खोला तो फिर से वही श्लोक आया, असोच्यानन्व सोचस्तु। गांधी जी बोले मैं उस श्लोक से आगे ही नहीं बढ़ा। 8 बार गीता खुली, 8 बार वही श्लोक खुला। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम जब कभी भी चिंता करते हो, किस बात की चिंता करते हो? बोले जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी करते हो। मत करो, मत सोचो। कवि कह रहे हैं जो कुछ भी करो अपने शरीर से, परम कल्याण का एक रास्ता उन्होंने पहले बता दिया, अब दूसरा रास्ता बता रहे हैं। जो कुछ भी करो उसका पुण्य कभी अपने पास मत रखो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुशतस्व भावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि समर्पयेतत्। वृंदावन के एक संत कहते हैं ठाकुर जी के श्री चरण जो है ना, वो एक बैंक के समान है। श्री चरण बैंक, SCB, श्री चरण बैंक। क्या करो? बोले जो कुछ भी पुण्य आपने किया, उस पुण्य को करने के तुरंत बाद हाथ में जल लेकर के और नारायणायेति समर्पयामि, उन चरण रूपी बैंक में उस पुण्य को जमा कर दो। हम लोग क्या करते हैं? पुण्य को अपने पास रख लेते हैं। मैंने गंगा स्नान किया, इसका पुण्य मुझे मिलेगा। मैंने संत भोज कराया, इसका पुण्य मुझे मिलेगा। मैंने कथा सुनी, इसका पुण्य मिलेगा। मैंने 4 धाम किए, इसका पुण्य मिलेगा। इन सब का पुण्य किस रूप में मिलता है आपको? बताओ, किस रूप में पुण्य मिलता है? आप वापस लौट के अपने अपने शहर गए तो 5 लोगों ने आपकी प्रशंसा कर दी। कैसी प्रशंसा? बोले कि बद्रीनाथ गए थे, कथा सुन के आए, कितना लूट के आए, वहां से ठाकुर जी की जो है सुंदर दर्शन किया, ये किया, वो किया। उस प्रशंसा को सुनकर के तुम फूल गए। वो तुम फूले नहीं, वो प्रशंसा तुम्हारे पुण्य के बदले हो रही है। तुम्हारा पुण्य घट रहा है उस प्रशंसा से। तुम्हारा थोड़ा सा यश बढ़ गया, तुम्हारा वैभव बढ़ गया, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा थोड़ी सी जब बढ़ती है, तो ये मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, ये जो बढ़ता है, ये किसके बदले बढ़ता है? ये पुण्य के बदले बढ़ता है। अपनी प्रशंसा सुनना, जिनको अच्छा लगता है ना, ध्यान से सुनना। अपनी प्रशंसा सुनने से हम अपने पुण्यों को खत्म करते, पुण्य क्षीण होते हैं। तो वृंदावन के एक संत कहते हैं ठाकुर जी के चरण बैंक हैं, पुण्यों को अपने पास मत रखो, अपनी जेब में रखोगे तो खर्च हो जाएगा। तो क्या करो? ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में उसको जमा करते रहो, उसको वहां पर संजोते रहो। आप कहोगे उससे क्या होगा? हमको तो पुण्य की बहुत जरूरत है, हम तो चाहते हैं नाम प्रतिष्ठा यश वैभव मिले। ये तो तुम्हारे कर्मों से तुमको मिल जाएगा। लेकिन जो भी भगवत कार्य किया है उसका पुण्य यदि ठाकुर जी के चरणों में प्राप्त चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया, तो उसके बदले क्या मिलेगा? बोले जब कभी भी हमारी मृत्यु का समय समीप आएगा, तो जैसी हमारी मृत्यु होने वाली होगी, चित्रकेतु जाकर के ठाकुर जी को बताएगा अमुक नाम का व्यक्ति अब मृत्यु सैया पर जाने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है। ठाकुर जी तब अपने बैंक में देखते हैं इसने कुछ जमा किया था कि नहीं। बोले कुछ नहीं जमा किया, सब धर धर के इसने जो है पुण्य अपने आप ही खर्च कर दिया, यश वैभव सब पा लिया इसने संसार में। भगवान कहते हैं तो फिर ठीक है, इसके कर्मानुसार जो इसको गति देनी हो, नर्क स्वर्ग आदि जो भी, इसको दे दो। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि इसने कुछ दिया, केवल हाँ महाराज, इसने जब जब भी पुण्य किया तब तब आपको अर्पित किया। लेकिन प्रभु इसने जीवन में कुछ अपराध पाप किए हैं जिसकी वजह से इसको नरक जाना चाहिए। भगवान कहते हैं सबको नष्ट करो इसके पुण्य के बल पर, और बचे हुए पुण्य के बल पर इसको मेरी गोद की प्राप्ति करो, लेकर के इसको वैकुंठ और वैकुंठ में स्थान प्रदान। ये हमारा परम लक्ष्य है। कबीर नाम के योगेश्वर कह रहे हैं जो कुछ भी तुमने किया है, सत्कर्म,
सब ठाकुर जी को अर्पित करो। एक दिन वो इतना हो जाएगा कि उसके फलस्वरूप ठाकुर जी आएंगे तुम्हारे हाथ पकड़ने, चलो मेरे साथ, तुमको अपने धाम ले चलो, तुमने इतना पुण्य कमा के सब मुझे दे दिया। ये भागवत धर्म का दूसरा लक्षण, आत्म कल्याण का दूसरा लक्षण। जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन, किसी का है। देखो, इस भूमि पर दो पद्धति की कथाओं को जन्म दिया गया। एक तो है व्यास पद्धति और दूसरी है नारद पद्धति। दोनों पद्धतियां आपको जाननी चाहिए क्या है। व्यास पद्धति की कथा में समय की पाबंदी नहीं होती, 24 घंटे कथा होती है। व्यास पद्धति की कथा में श्रोता एक आसन पर बैठेंगे, आसन नहीं बदल सकते, जलपान नहीं कर सकते, बीच बीच में जो खान पान आप लोग कर लेते हो कथा के बीच में, ये सब आप नहीं कर सकते व्यास पद्धति की कथा में। एक आसन पर बैठ करके 24 घंटा, जब तक व्यास जी कथा सुनाएंगे तब तक कथा सुनो। ना भजन होगा, ना कीर्तन होगा, ना कोई गायन होगा, कुछ नहीं, केवल कथा स्वच्छंद होगी। वो है व्यास पद्धति। वहां बीच में बोलना मना है व्यास के सामने, बोल दिया तो अपराध नहीं, पाप है। और नारद पद्धति में चाहे यूं बैठो, चाहे यूं बैठो, चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ, चाहे लेट के सुनो, गाओ ना गाओ तो अपराध है। हाँ, ये बात ही बतानी थी। नारद पद्धति में कीर्तन होता है, भजन होता है, संकीर्तन होता है। और नारद पद्धति में जब व्यास कहे कि गाओ, तब ना गाने पर अपराध होता है। इसलिए हम लोग नारद पद्धति की कथा सुन रहे हैं, चाहे कैसे भी बैठो, कैसे भी सुनो, लेकिन सुनो। और जब भी कीर्तन भजन गाया जाए तो गाओ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, पूज्य पिताजी को बहुत प्रिय है, गाते हैं। सब दिया ठाकुर जी ने है, तो इन सब से करी हुई जो सद्वस्तु है वो उसी को दो जिसने तुमको ये करने की क्षमता दी। आंखों से तुमने यदि बद्रिकाश्रम का दर्शन किया तो उसका पुण्य अपने पास क्यों रखना? उनको दो जिन्होंने तुमको आंख दी। कानों से कथा सुनने का पुण्य अपने पास क्यों रखना? उसको दो जिसने तुमको सुनने के लिए कान दिए। अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए चलो भाई, जितना कम सामान उतना सफर आसान। ज्यादा पुण्यों का बोझ भी सर पर रख लोगे तो एक दिन लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। कल इस कथा का मैं सहज भाव से बोल रहा था कि इस कथा का कोई यजमान नहीं, मैं यजमान। बद्रीनाथ की कथा का मैंने रखा था नियम कि ठाकुर जी कोई कराए तो अच्छा, नहीं कराए तो मैं खुद करूंगा। मुझे आपको सुनानी है कथा हर वर्ष। हाँ, थोड़े कुछ लोग बाग रहे, थोड़े श्रोता आ जाएं तो उसकी व्यवस्था करेंगे। सब लोग आमे अपना सब रखें। तो कल इस बात को सुन के हमारे परम स्नेही गोयन का परिवार खामगांव, उनके मन में जाने कैसी आई भावना। शाम को आए कथा के बाद मिलने के लिए। बोले महाराज जी, आपने कहा इस कथा के यजमान आप हो, वक्ता भी आप हो, तो फिर ये यजमानत्व की सेवा आप हमको दो। यहाँ जो खर्चा होगा सब हम करेंगे। हम उस सेवा को स्वीकार करते हैं। तो मेरे मन में भी आ गया ये कि मेरी पदवी छीनी जा रही है। भाव वो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो व्यासपीठ पे तो मैं किसी से रुक नहीं पाऊंगा। बोले महाराज जी आप बोलना मत कि हम यजमान हैं, हम सब खर्चा करेंगे, ये कहना नहीं है। मैंने कहा वो तो देखो मेरा मुंह है, वो व्यासपीठ पे क्या निकल आवे कुछ कह नहीं सकता मैं।
लेकिन ये बात हृदय में आना कि मैं सब कुछ करूं और फिर भी मेरा कुछ ना आवे, मैं शांत रहूं, चुप रहूं, मेरा नाम ना आवे, ये वही तो है। तुमने जो कुछ भी किया सबका फल ठाकुर जी को दे दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये भागवत धर्म का ही एक रूप है। हम कथा के यजमान हैं, हम कथा की सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन सबको पता चले कि मैंने किया, ये जरूरी नहीं है। ये भाव जब मन में आ जाए तो समझना कि भागवत धर्म में प्रवृत्त हो आप। ये भागवत धर्म का ही एक अंश आपके भीतर आकर के आपसे करवा रहा है। लेकिन मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा तो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, आधा यजमान में आधे आप हैं? दोनों की पदवी बनी रहेगी, गद्दी पे आधे तुम बैठो आधे में क्योंकि मेरा एक संकल्प था ना, मैं भी रहूं यजमान। तो ये भागवत धर्म का दूसरा स्वरूप कवि नाम के जो योगेश्वर हैं उन्होंने बताया। जो कुछ भी करो। अच्छा, एक प्रश्न यहां उठता है, किसी ने पूछा नहीं लेकिन मेरे मन से ही आ रहा है ये प्रश्न। जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। आप ये प्रश्न मुझसे कर सकते हो, क्यों महाराज जी, हम सत्कर्म ही क्यों दें ठाकुर जी को? जब नेत्र, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर आप कह रहे हो सब भगवान ने दिए हैं, इनसे किए सत्कर्म सब भगवान को दे दो और असत्कर्म हम रख लें अपने पास। तब भी तो ये बात लागू होती है कि आंख, पैर, नाक, कान ये सब दिए तो ठाकुर जी ने ही, तो इनसे होने वाले असत्कर्मों को हम अपने पास क्यों रखें? उनकी भी हम नहीं कहते भगवान को दें, लेकिन कोई तो होगा जिसको दे सके, उसके बारे में बताओ। प्रश्न गलत तो नहीं, उचित है। जब हम सत्कर्म ठाकुर जी को दे रहे हैं तो फिर असत्कर्म कहां जाएंगे? हम पुण्य ठाकुर जी को दे रहे हैं तो फिर हमारे पाप उनको हम अपने पास ही रखें, उनका क्या करें? वह भी तो इन्हीं इंद्रियों से हुए जिन इंद्रियों को उसी नाथ ने दिया है, जिन इंद्रियों से तुम पुण्य कर रहे हो। अभी आप गा रहे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास ये धन किसी का है दिया, सब कुछ उन्होंने ही दिया, तो पाप करने वाली इंद्रियां भी तो उन्होंने ही दी, फिर पाप कर्म कहां जाना चाहिए? मैं अपनी मौलिक बुद्धि से इसका उत्तर दूं तो देखो, ये हैलोजन जल रही है, इसको जलने की क्षमता कौन दे रहा है? जो तार इसमें करंट पहुंचा रहा है, वो तार कहां से जुड़ा है? जनरेटर से जुड़ा है, मेन पावर से जुड़ा है। यदि आप तार को बल्ब से दूर कर दो तो बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन तार में तो एनर्जी फिर भी आ रही है। कहने का अभिप्राय, बल आ रहा है एक मेन सोर्स से, मतलब तुम्हारी इंद्रियों को क्रिया करने की जो क्षमताएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं नारायण। वो एक तार के द्वारा तुम्हारी इंद्रियों को बल दे रहे हैं, आंखों को देखने का बल, कानों को सुनने का, हाथ को कर्म का, पैर को चलने का, समस्त इंद्रियों को बल दे रहे हैं। लेकिन अब उस तार को तुम पानी में डाल करके और उसको करंट युक्त बना के किसी को छुपा के मार दो, या फिर उससे किसी बल्ब को जला के प्रकाश कर दो, ये तुम्हारे हाथ। समझ में आई बात? बल तो तुम्हारी इंद्रियों को मिल रहा है, लेकिन इंद्रियों से तुम पुण्य करो यानी बल्ब जलाओ या किसी को करंट लगाओ, ये तुम्हारी क्षमता है। इसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं, वो तो बल दे रहे हैं बस। तुम्हारी इंद्रियों को पूर्ण पोषक बना रहे हैं वे। उस पोषक इंद्रिय से तुम क्या कर रहे हो ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना। तुम उससे पुण्य रूपी प्रकाश कर रहे हो या पाप रूपी किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठाकुर जी ने बल दिया है, अब उस बल से तुमने करंट बना दिया पानी में डाल के, वो करंट थोड़ी तुम दोबारा मेन सोर्स को दोगे। हाँ,
प्रकाश लगा करके तुम उस प्रकाश से जनरेटर के ऊपर भी प्रकाश कर सकते हो, उसको प्रकाशित कर सकते हो, वहां पे कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसकी व्यवस्था कर सकते हो। उसी से निकले हुए प्रकाश से, उसी की निकली हुई पावर से आप उसको प्रकाशित कर सकते हो, लेकिन करंट को दोबारा उसको नहीं दे सकते। थोड़ी असमंजस वाली बात है, लेकिन समझ जाओ, मैं समझ गया हूं, आप नहीं समझ रहे या समझ रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे समझ आ रही है बात। ठाकुर जी ने बल दिया है, उस बल से पुण्य किया, तो पुण्य ठाकुर जी को दो, उसमें भलाई तुम्हारी है। अब ठाकुर जी को क्या है, तुम कोई पुण्य लेने थोड़ी बैठे हैं हमारा, वो इसमें भलाई हमारी ही है।